हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुजीत आपका अपने यूट्यूब चैनल में सुजीत एजुकेशन पे स्वागत करता हूँ। तो ये वीडियो जो है एलसीएम एचसीएफ लेक्चर 5। इससे पहले मैंने 4 वीडियो बना करके अपने चैनल पर अपलोड किया है, आप उसे देखिए। उसमें मैंने 20 क्वेश्चंस करके 4 बार में 80 क्वेश्चंस को मैंने करवाया है। इस वीडियो में मैं 12 क्वेश्चंस को करवाऊंगा। इस प्रकार आपके 92 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए, इसमें है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1014 में जोड़ने पर ऐसी संख्या प्राप्त हो जिसे 3, 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त ना हो, मतलब कोई शेष ना बचे। 1014 में यहाँ पूछा जा रहा है 1014 में ऐसी कौन सा संख्या में जोड़ू जो 3, 4, 5 और 6 से विभाज्य हो। तो इनका मैं क्या ले लूँगा, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम। ठीक है, और यहाँ पे मैं x का मान रख कर देखूंगा कि ये कट रहा है कि नहीं। चलिए, 3, 4, 5, 6 का मैं लसा देख लेता हूँ। क्या था, 3, 4, 5 और 6। इसका एलसीएम क्या बनता है वो देख लेता हूँ। मान लेता हूँ मैं 6 है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या। तो मैं अगर यहाँ 6 ले लेता हूँ और इसका 2 गुना या 3 गुना ले लेता हूँ। देखिए, 6 के लिए मुझे 6 ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, 6 के में 3 में 6 आता है, 6 में 3 आता है, तो इसको मुझे नहीं लेना होगा। 4 में 2 आता है, तो मुझे 2 1 लेना पड़ेगा। अब देखिए, 4 में 2 आता है, 2 ऑलरेडी इसमें था, तो मुझे वो 2 अलग से 1 लेना पड़ेगा। अब देखिए, 5 में 1 यहाँ पे लेता हूँ, बस ये इसका एलसीएम हो गया, 5 दूनी का 10, 60। इसका लॉस जो आ गया, कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है, अब देखिए 1014, इसमें मैं क्या जोड़ूं कि ये 60 से कट जाए। तो लास्ट की संख्या को मुझे क्या करना होगा, जीरो बनाना पड़ेगा। मैं इसमें क्या जोड़ूं कि जीरो बन जाए। ठीक है, इसमें मैं क्या जोड़ूं कि ये जीरो बन जाए। आप देखिए, 54 जोड़ूंगा तो लास्ट में 4 है, 4 4 8 हो जाएगा, जीरो नहीं बन सकता है। 8 अगर रखता हूँ तो 8 4 12 नहीं बन सकता है। 10 रख दूंगा तो 10 और 4 14 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट का 0 और 4 14, मतलब 4 बन जाएगा। ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, ये सभी संख्याएं नहीं हो सकती हैं, ये नहीं होंगी, ये नहीं होंगी, ये नहीं। 6 रख के देखता हूँ, 6 से मेरा उत्तर आ जाएगा 6। 1014 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 60, इसको मैं जोड़ूंगा 1020 डिवाइडेड बाई 60। जीरो से जीरो कट गया। 6 का टेबल से 100 काटूंगा तो ये कम्प्लीटली पूर्णतः विभाज्य है। 6 कम 6, 6 सत्ते 42, कट जा रहा है ना। तो ये क्या है, कम्प्लीटली विभाज्य बोला जा रहा है कि विभाजित करने पर कोई शेष ना बचे। अब शेष नहीं बचेगा, इसका मतलब ये पूर्णतः विभाज्य संख्या है। तो वही पूछा जा रहा था कि x का जगह पर मुझे क्या रखना चाहिए, x का जगह पर मैं क्या रखूं। मैं x के जगह पर 6 रखा और 3, 4, 5, 6 का एलसीएम निकाला, जो कि मुझे 60 मिला। तो 1014 प्लस 6 कितना हो गया, 1020, और 60 से मैंने भाग दिया, ये कम्प्लीटली कट गया, कोई शेष नहीं बचा। तो x का जगह पर मेरा 6 सही उत्तर आया है। ठीक है, आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, 82 नंबर क्वेश्चन क्या है, 33 अमरूद के पेड़, 55 केले के पेड़, 88 माल्टा के पेड़ को एक पंक्ति में इस तरह लगाया जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ की संख्या समान संख्या हो। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या जिसमें पेड़ लगाए जा सकते हैं वो ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब मुझे क्या करना होगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ बोला है बड़ी से बड़ी। ठीक है,
उनकी संख्याओं को समान करना पड़ेगा, यहाँ कहा गया। फिर पंक्तियों की न्यूनतम संख्या जिससे पेड़ लगाए जा सकते हैं वो मुझे बताना है, तो वो क्या होंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। 33 पेड़ जो हैं वो अमरूद के हैं, 55 जो पेड़ हैं केला का, 88 पेड़ माल्टा। इसका अगर मैं मौसा लूँ तो सभी में 11 कॉमन है, 3, 5 और 8। इसका तो मौसा नहीं निकलने वाला है, इसलिए मौसा 11 हो चुका, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको 11 से भाग देना है ताकि मुझे समान पता चल पाए कि समान भाग में ये कितना बनेगा। तो ये आ गया 3, 5, 8, 8, 5, 13, 3, 16। इसका सही उत्तर जो है 16, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी, डी करेक्ट, ठीक है। इसको ऐसे ही बनाना था, इसका मसा निकाल करके भाग देकर जोड़ देना था, हमारा 16 सही उत्तर आ जाएगा। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 83 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसके बीच 1003 चॉकलेट और 2703 कैंडी इस प्रकार बांटी जा सकती है। ये प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक जो है कैंडी या चॉकलेट है, कैंडी और चॉकलेट समान संख्या में मिल पाया, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या लेगा, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या लेना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ चॉकलेट्स और नंबर ऑफ कैंडीज, मतलब सबसे ज़्यादा संख्या में चॉकलेट और कैंडी कितना होंगी, ठीक है। अब वो समान होने चाहिए, सब में इक्वली भाग में मुझे बांटना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, 1003 इसमें भाग दे देना होगा 2703, ठीक है। भाग करके भी निकाल सकते हैं, बाकी इसका आपको एक शॉर्ट तरीका भी मैं बताऊंगा। पहले एक बार ये वाला देख लीजिए मेथड से कैसे बन सकता है। तो ये हो जाएगा 2006, अंतर आ गया कितना, 7, 9 और 6। फिर इसमें मैं भाग लेकर जाता हूँ एक बार में, 6, 9, 7। देखिए 13 में से 9 जाएगा 6, ठीक है। 99 में से ये जाएगा तो 30, ठीक है। इसमें मैं भाग लेके जाता हूँ 6, 9, 7। देखिए इसको 2 बार में मैं लेके जाऊंगा तो 612, अंतर आ गया 5, 8 और कुछ नहीं बच रहा है, ठीक है, 605। इसको मैं 4 बार में ले जाऊंगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में 5 त्रिक 15 और 8 त्रिक 24 से 25, ठीक है। अंतर आ गया कितना, ठीक है। अंतर मुझे दिख रहा है 0.5, 50 का अंतर मुझे दिख रहा है, ठीक है। 85 एक बार में मैं लेके जाता हूँ, 50 से कम 50 आ जाएगा 35, फिर 50 से लेके जाऊंगा, कितना बड़ा हो रहा है एक बार में 50 आ गया 15, 15 से ले जाऊंगा तो 15 दूनी का 30, ठीक है। और और आ गया 5। देखिए तो 5 तक 15, 5, 5 तो ऑप्शन में भी नहीं है, कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है। देखिए 1003 है और इसको 2 से गुणा करूंगा 2006 आ जाएगा बिल्कुल। अब ये हो गया 13, 13 में से 9 जाएगा तो 7 और यहाँ पर हो गया कितना 9 और ये हो गया 26 में से 20 जाएगा तो 6, बिल्कुल ठीक है। इसको मैं यहाँ लेके आया हूँ, इसको एक बार में मल्टीप्लाई किया हूँ तो 697, अंतर करूंगा तो 13 में से 7 जाएगा तो 6, 99, 30, बिल्कुल ठीक है। और 2 बार ले गया तो 612, ठीक है, 612। इसका अंतर करूंगा तो आएगा मुझे 5 और यहाँ पर आएगा 8 और ये कट जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ 306 था, मैंने 305 लिख दिया, सॉरी, यहाँ पर ही मिस्टेक हो गया। देखिए इसका मैं अंतर करूंगा, डिफरेंस अगर निकालता हूँ तो मुझे दिख रहा है 5, इन दोनों का अंतर। और यहाँ हो जाएगा मुझे कितना दिख रहा है, 9 में से 1 गया तो 8, ठीक है, 85।
इसको यहाँ लेके आता हूँ 306, ठीक है। और 3 बार में 5 त्रिक 15 का 5, 8 त्रिक 24, 1 25, ठीक। इसका अंतर मैं करके देखता हूँ तो मुझे दिख रहा है 1 और 5 51, और यहाँ मुझे दिखा 85। एक बार में मैं ले गया, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखा 4 और इसका अंतर 3 34, फिर 51 है, एक बार में 34, अंतर आ जाएगा 17, और 34 से अगर मैं 17 को ले जाऊंगा तो 2 बार में ये कम्प्लीटली कट जाएगा, ठीक है। तो 17 मुझे सही उत्तर ऑप्शन सी दिख गया, ठीक है। नॉर्मली हम लोग भाग विधि द्वारा मासा निकालेंगे तो मुझे दिख रहा है कि 17 इसका सही उत्तर आ रहा है, ठीक है। चलिए इसका मैं आपको दूसरा मेथड दे रहा हूँ, ठीक है। ये इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो गया 17। इसका दूसरा मेथड मैं बताता हूँ, आप कैसे देख सकते हैं। देखिए 1003, 2703। अब देखिए यहाँ पर 19 और 17 इसका टेबल मुझे आता है, और 33 मतलब 3 और 11, तो 3 का भी टेबल मुझे आता है, 11 का भी आता है। सिर्फ 29 का टेबल हम लोग को जल्दी याद नहीं होता है, क्योंकि हम लोग जनरली 20 तक याद रखते हैं टेबल को, ठीक है। अगर आप 30 तक रखते होंगे तो आपको इसका भी टेबल याद होगा। मैं ट्राई करूंगा 19 से और एक बार 17 से। पहले मैं 19 से ट्राई करके देखूंगा, 19 से भाग देकर देखूंगा कि ये कट रहा है या नहीं, ठीक है। देखिए 19 19 पचे 95, 5 आ गया, और यहाँ पर आ गया 53, ठीक है। और 53 19 का पाड़ा में तो बिल्कुल नहीं आता, ये नहीं हो सकता है। जब ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होने का, तो 19 तो इसका उत्तर सही नहीं हो सकता है, 19 तो इसका उत्तर नहीं हो सकता। आइए 17 से करके देखते हैं। 1003 है, 2703 है, ठीक है। इसे मैं 17 से अगर लेकर जाता हूँ तो 17 पचे 85, ठीक है। आ गया 15, 153, और 17 9 153, कट गया है ना, कम्प्लीटली ये कट रहा है, मतलब इसका एचसीएफ 17 हो सकता है, ठीक है। 17 एकम 17 आ गया कितना, 10, 100, 17 पचे 85, ठीक है। और 17 9 153। देखिए 17 से कम्प्लीटली दोनों संख्याएं कट रही है, यानी दोनों में कहीं ना कहीं 17 है, ठीक है। मतलब पहली वाली जो संख्या है वो पता है क्या है, ये जो 1003 है ना, ये संख्या 17 गुणे 59 से मिलकर बनी है, ठीक है। और सेकेंड नंबर जो है 2703, ये जो संख्या है ये 17 गुणे 159 है। तो दोनों में मुझे कॉमन जो दिख रहा है वो क्या है, 17 मुझे कॉमन दिख रहा है। इसका उत्तर सही 17 आ गया, यही तो था, ठीक है। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 84 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 अलग अलग क्रॉसिंग पर, ठीक है, ट्रैफिक लाइन क्रमशः 30 सेकेंड, 40 सेकेंड और 60 सेकेंड के बाद बदलती है। 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बदलेंगी। तो मान लीजिए 3 कलर की लाइट है, एक 30 सेकेंड में, हर 30 सेकेंड पे वो मतलब जल रही है। एक 40 सेकेंड पर दूसरी लाइट, और जो तीसरी लाइट है वो 60 सेकेंड पे। तो कुछ ऐसा एक टाइम होगा जिसमें तीनों बत्ती एक साथ जल जाएगा, है ना। ऐसा तो हो सकता है बिल्कुल। तो वो क्या हो सकता है, तो उसका एलसीएम ही वो एक ऐसा टाइम होगा जहाँ पर तीनों बत्ती एक साथ, ठीक है। जब 3 तरह का आपकी संख्याएं दी जाती हैं तो आप सीधा उसका लसा निकाल लीजिए। इसका लसा मुझे 120 दिख रहा है, ठीक है। मुझे एलसीएम दिख रहा है 120। आप ट्राई करके देखिए, अगर मान लीजिए आप 160 लेते हैं, 60 दूनी का 120, 3 4 और 6 दोनों से कटता 12, है ना। तो यहाँ मुझे दिखा कि एलसीएम जो है वो कितना है, 120 है, ठीक है। हर 120 सेकेंड पर वो बत्ती ब्लिंक करेगी एक साथ वो, ठीक है। जलना और बुझना, जलने और बुझने का काम होगा उसका, ठीक है। तो 120 सेकंड को हम 2 मिनट कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि 60 एक मिनट में 60 सेकंड होता है, और 120 मिनट में एक मिनट में 60 सेकंड होता है, और 120 मिनट में 2 मिनट होता है, ठीक है। दो गुना है, 60 दूनी का 120, तो 2 मिनट में ये तीनों बत्ती एक साथ जलेंगी। 60, यहाँ पूछा जा रहा है कि 30 मिनट में कितनी बार, ठीक है, कितनी बार काटेंगे, 15 बार। 30 मिनट में 15 बार एक साथ जलेंगी और बुझेंगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी 85 नंबर क्वेश्चन क्या देखिए।
6 घंटे क्रमशः 12 मिनट, 9 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट के अंतराल पे बजती है। तो कोई एक टाइम तो ऐसा आएगा जिसमें सभी घंटी एक साथ बजेंगी, ठीक है। तो मुझे इसका एलसीएम निकालना होगा, किसका किसका, तो 12, 9, 6, 8, ठीक है, 8, 3, 10, 3, 10, ठीक है। कितनी संख्या होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, देखिए अच्छी संख्या है। इसका मुझे लॉसा निकालना होगा। अब ऐसे ऐसे करके निकालेंगे ना, काफी लंबा हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या होगा। देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 12 है, ले लेता हूँ 12, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा शॉर्ट भी सिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक। अब देखिए 9 में 2 ठो 3 आता है, एक 3 इसमें ऑलरेडी आ चुका, तो एक 3 बच गया, ठीक। देखिए 6 में एक 3 एक 2, तो एक 3 यहाँ पर, एक 2 यहाँ पर है, या ऑलरेडी इसमें भी एक 3 होता ही है, 6 2 का 12, तो इसे मैं नहीं लूंगा, ठीक है। इसमें देखिए 8 में 3 ठो 2 आता है, या 4 दूनी का 8 होता है। देखिए 4 तो इसमें दिख रहा है, और 3 और 3 है, तो मतलब एक अलग से मुझे 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। 3 ऑलरेडी आ चुका है, 10 में 2 आ चुका है, ठीक है। कम से कम एक बार आना चाहिए, यहाँ पे तो हमको काफी ज्यादा बार दिख रहा है, लेकिन 5 नहीं दिख रहा है, तो मुझे 5 लेना पड़ेगा। अब देखिए 5 दूनी का 10, यानी 1 0, और 12 3 36, 360। ये सबसे शॉर्ट तरीका है लसा निकालने का, ठीक है। इस पे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो काफी समय बचा पाएंगे, ठीक है। आइए, तो हमारा लसा निकल चुका है, कितना है, 360। अब यहाँ जो पूछा जा रहा है, तो शुरू होने के क्षण से 12 घंटे में एक साथ कितनी बार बचेंगी, कितनी बार, जब भी बार बोलेगा ना, तो हम क्या करेंगे, टोटल वाला से इसका वाला घटा देंगे। अब देखिए जितना भी आया 360 मिनट आया है, मुझे इसको घंटा में बदलना होगा, ठीक है। 60 मिनट में 1 घंटा, तो 360 6 गुना है, तो जरूर 6 घंटा होगा। या आपको नहीं समझ में आता तो आप भाग दीजिए, ठीक है। कितना से आप भाग देंगे, 60 से, ताकि इसको घंटा में हम बदल पाए। तो घंटा में बदलेंगे तो 6 आवर, 6 घंटा मुझे निकल गया। मुझे बोला कितना बार, जब भी बार पूछेगा कितना बार, तो देखेंगे टोटल वाला 12 घंटा के लिए पूछ रहा है, मुझे दिख रहा है 6, तो यहाँ पर 2 बार। आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, 2 बार इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 86 नंबर क्वेश्चन में क्या है, दो अभाज्य संख्या x और y है, दोनों प्राइम नंबर है, ठीक है। और उसका लसा जो है 141 है, 141 है। तो अभाज्य संख्या का जो गुणनफल होता है ना, वही उसका लसा भी होता है, ठीक है। दो अभाज्य संख्या मान लीजिए 1 मिनट के लिए 3, 5 और 7, इसका मैं लसा लूंगा तो मैं क्या ले सकता हूँ, तो आप बोलेंगे इसी को गुणा कर दीजिए, क्योंकि कुछ जाने को है ही नहीं। तो जो अभाज्य संख्या का लसा, जो अभाज्य संख्या का गुणनफल होता है वो इसका लसा भी होता है, ठीक है। इसको मैं गुणा करूंगा, 7 5 35 यही है ना, 105, तो यही आ जाएगा इसका लसा भी। तो ये एक एग्जाम्पल था आपके लिए, ठीक है। तो ये जो संख्या 141, इसका जो दो गुणनफल आएगा, ठीक है, वही इसका लसा भी होगा। वही दो संख्या से मिलकर, वही दो संख्याओं से मिलकर ये संख्या, ये लसा बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए 141 है, अगर मैं 4 1 5 1 6 इसको जोड़ूंगा तो 6 6 दिख रहा है मुझे। अब 6 दिख रहा है, इसका मतलब ये 3 का डिविजिबल है, ठीक है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल यही होता है कि संख्याओं को जोड़ने पर वो 3 का उसका जो संख्याओं को मैं जोड़ता हूँ तो वो क्या हो जाता है, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, 3 का पारा में होना चाहिए। देखिए 6 आ रहा है जोड़ने से, अंकों का योग, तो यहाँ पर मुझे दिख गया 3। अब देखिए 3 चौके 12, और 3 सत्ते 21, 47 गुणा 3 करेंगे 141 आ जाएगा। मुझे तो याद था कि 47 तिहाई 141 होता है। 50 तिहाई कितना होता है, 150। 50 में मैं कितना कम करूँ, 150 में कितना कम करूँ, तो आप बोलिएगा 9। 50 में मैं कितना कम करूँ, 3। 3 तरीका 9 कम हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा अंदाजा लगाने से भी ये समझ में आने लगता है। अदरवाइज मैंने तो तरीका आपको बताया है कि देखिए 3 का डिविजिबिलिटी है, तो 3 एक होगा ही, और साथ ही मैं कट करके देख रहा हूँ तो 47 मुझे दिख रहा है। तो पहली संख्या 3 होगी, जो कि एक प्राइम नंबर है 3। 47 भी एक प्राइम नंबर है। अब यहाँ बोला जा रहा है कि बड़ा y है। देखिए जिसका तरफ मुंह ऐसे करके खुला रहेगा ना, ऐसे करके, वो बड़ा रहेगा। तो y बड़ा है, x छोटा है, ऐसा कुछ है, ठीक है। इसका मतलब ये जो है ये y है,
और ये x है, ठीक है। y माइनस 5x इसका मुझे बता देना है बस। तो 47 और यहाँ हो गया 5 गुणे 3, 47 माइनस 15, इसका उत्तर आ गया कितना 32। सही ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ में आता होगा। सभी टाइप के क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, मतलब मिला जुला कर जो बच जाते हैं वो सारे क्वेश्चन है। आइए आते हैं 87 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 87 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि दो संख्या का मासा 11 है और उनका जो योग है वो 132 है। यदि दोनों संख्या 42 से बड़ी है तो दोनों संख्या का बीच का अंतर कितना है, ठीक है। देखिए दो संख्या का मासा 11 है, मतलब 11 गुणे समथिंग होगा, दूसरा वाला भी, मतलब मुझे कहने का मतलब है पहला जो संख्या होगा 11 a होगा, 11 गुणे कुछ होगा ही, ठीक है। दूसरी संख्या 11 गुणे b होगा। दोनों का योग मुझे दिया था 32 है। 11 में अगर कॉमन ले लेता हूँ तो a प्लस बी बराबर 32 मुझे दिख रहा है। मैं 11 से कट करूंगा, ठीक है। तो 11 के 11 दूनी का 22, a प्लस बी बराबर 12। अब दो संख्या में क्या लूँ, दोनों को जोड़ने पर मुझे 12 दिख जाए, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं 5 और 7 12 होता है, बाकी 6 और 6 भी 12 होता है, लेकिन दोनों इक्वल हो जाएगा। मुझे अगर अंतर निकालेंगे तो फिर 0 आ जाएगा, तो 6 6 तो नहीं ले सकते हैं। बाकी 12 बनाने के लिए और क्या किया जा सकता है, 7 5 भी किया जा सकता है, 5 7 की तो बात तो एक ही है, ठीक है। 9 3 भी लिया जा सकता है, लेकिन 9 लूंगा ना और 3 लूंगा तो छोटा हो जाएगा, एक संख्या 42 से छोटा हो जाएगा। तो मैं 5 और 7 को ही ट्राई करके देखता हूँ क्या आता है, ठीक है। तो ये जो है ये कितना बन चुका है, 11 का गुणा इसमें करना होगा मुझे, क्योंकि इसका मौसा 11 है, तो 11 पचे 55, फिर इसमें भी 11 का गुणा करना होगा। तो ये जो संख्या आया ये कितना आ गया 11 सत्ते 77। दोनों ही संख्या इससे बड़ी है, इनका अंतर 22। करेक्ट उत्तर जो हो गया ऑप्शन नंबर डी 22, ठीक है। मैंने क्या किया, बोला गया था कि दो संख्या मसा 11 है, तो जो भी संख्या हो पहली संख्या 11 गुणे समथिंग 12 गुणे समथिंग, तो मैंने ले लिया 11 गुणे प्लस 11 गुणे बी, दोनों का जोड़ मुझे बोला गया था 32 132। मैंने 11 कॉमन लेकर के कट किया तो a प्लस बी बराबर 12 मुझे दिख गया 12। अब 12 का मैंने दो खंड ले लिया, 5 और 7 12 मिलकर बन सकते हैं दोनों को अगर जोड़ता हूँ तो, लेकिन संख्या 5 और 7 थोड़ी है, संख्या कितना है, ये a का मान आया है, a बराबर 5 b बराबर 7, यहाँ पे अगर रखता हूँ तो 11 गुणे 5 11 गुणे 7, दोनों का जोड़ूंगा 32, और 55 और 77 दोनों का बीच का अंतर 22, ठीक है। मुझे अंतर पूछा गया था, अंतर आ गया 22। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 88 नंबर क्वेश्चन। देखिए दो संख्या का एलसीएम और उसका एचसीएफ जो है 126, उसका 126 बना है, ठीक है। और यहाँ पर पूछा गया है क्या, अच्छा मुझे मौसा दिया गया है 7 है, तो जो है लसा मौसा का 126 गुना है, ठीक है। जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 126 गुना है, ठीक है। अब एचसीएफ दिया था मुझे 7, 126 गुणा करके देखता हूँ, ठीक है। 7 7 छक्के 42, 2 और 12 सत्ते 84 और 4 88, ठीक है। मुझे एलसीएम मिल गया, ओके। यहाँ तक ठीक है। तो मेरा एलसीएम जो आया 882 आया है, ठीक। अब देखिए पहली संख्या क्या होती है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, दो संख्याओं के बीच का अंतर एचसीएफ का 5 गुना है, मतलब जो दो संख्या है ना उसका अंतर एचसीएफ का 5 गुना है। मैं मान लेता हूँ संख्या ए और बी दोनों का अंतर है एचसीएफ का 5 गुना, एचसीएफ कितना था 7 और उसका 5 गुना, मतलब ए माइनस बी बराबर 35। एक मुझे ये मिला इक्वेशन के रूप में, ठीक है। दूसरी तरफ अगर मैं देखूं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे, ठीक। अगर मैं पहली संख्या ए लेता हूँ दूसरी संख्या बी लेता हूँ तो दोनों का गुणा बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। एचसीएफ मुझे कितना दिख रहा है 7, एलसीएम कितना दिख रहा है 8 8 2, ठीक है। इसको मैं अगर गुणा करता हूँ
तो 7 दूनी का 14, 1 8 सत्ते 56, 1 57, हासिल आ गया 5, और 8 सत्ते 56 और 5 61। ठीक है, 7 दूनी 14, 1 8 सत्ते 56 57, 7 5, फिर 8 सत्ते 56 5 61, बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। यानी मुझे ए बी का मान मिल गया 6174। अब मेरा कोशिश का होगा, मुझे ये भी पता है ये भी पता है, मेरा कोशिश अब होना चाहिए ए प्लस बी। अगर ये मैं निकाल लेता हूँ ना तो मैं ऐसा कर पाऊंगा ए प्लस बी बराबर समथिंग और ए माइनस बी बराबर 35। इसे यहाँ से मैं ए का मान भी निकाल लूंगा, यहाँ से मैं बी का मान भी निकाल लूंगा। ठीक है, तो मुझे ये काम करने के लिए सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ए माइनस बी भी पता है, ए बी भी पता है, और ए प्लस बी निकालना है। ठीक है, इसको निकालने में मेरा टारगेट रहेगा। ठीक है, अब थोड़ा मैं कोशिश करूंगा मिटा करके, आप उतार लीजिए इसको, मैं मिटाऊंगा इसके बाद। आप यहाँ तक का उतार लीजिए। ठीक, आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमें क्या मिला है, ए माइनस बी बराबर ए गुणे बी बराबर 6174। ठीक है, ए माइनस बी बराबर 6174 और ए बी बराबर 35। ठीक है, मुझे निकालना है ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab। दोनों तरफ अगर रूट हम करते हैं तो ये संख्या जो है कुछ इस प्रकार से आपको दिखेंगी ए प्लस बी, क्योंकि रूट वाला और पावर वाला दोनों आपस में कट जाता है। रूट का मतलब 1/2 होता है और ये 2 कट जाता है, तो आप याद भी थोड़ा कर सकते हैं कि पावर और रूट आपस में कट के नॉर्मल बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर नहीं कट सकता है क्योंकि इसके साथ प्लस में है। ठीक है, इंडिविजुअल रहे तो ये कट जाती है। ठीक है, तो इसका जगह मैं 35 ले लेता हूँ, 35 का स्क्वायर प्लस 4 गुणे 6174। 35 का स्क्वायर अगर आपको याद हो तो अच्छा है, 1225 होता है। अगर ना याद हो तो मेरा एक वीडियो है जिसमें मैं बताया हूँ कि स्क्वायर निकालते कैसे हैं। अगर आपको तब भी नहीं आएगा तो नॉर्मल 35 गुणे 35 कर लीजिए, लेकिन इसमें आपको थोड़ा समय देना पड़ जाएगा। ठीक है, फिर जो सभी को जोड़ना पड़ता है 2 अंकों का गुणा, इसमें आपको थोड़ा समय देना पड़ जाएगा। आप कम से कम 40-50 तक याद रखिए, 40 तक। ठीक है, आइए 4 चौके 16 का 6। ठीक है, 4 चौके 16 का 6 हासिल 1, 4 सत्ते 28, 1 29 का 9। ठीक है, 2 4 एकम 4 2 6 और 6 चौके 24। अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो मुझे दिख रहा है कितना है ये, 6 5 11 का 1 हासिल 1, 9 1 10 2 12, फिर 1 आया, 6 2 8 1 9, और यहाँ मुझे दिख रहा है कितना, 4 1 5 और 2। ठीक है, 25 9 2 5। आप यहाँ तक उतार लीजिए, फिर मुझे मिटाना पड़ेगा, आपको एक और भी चीज बताना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 6 और 5 11 होगा ना, यहाँ मैंने कुछ मिस्टेक किया है। आइए देखते हैं क्या है। देखिए 6 5 11 का 1, 9 1 10 2 12 का 2 1, 6 2 8 1 9। ठीक है, 4 1 5 और 2, ये मुझे दिख रहा है। अब आप थोड़ा सा अंदाज करेंगे तो एक का स्क्वायर एक होता है, एक का कितने स्क्वायर करेंगे ना तो लास्ट में एक आएगा, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक आएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा, तो यानी 2 ऑप्शन तो कट गया बिल्कुल। यही 2 में से कोई एक होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए कि 160 है ये, ठीक है, और इसको 2 बार आप स्क्वायर करके लिखेंगे, ठीक है, तो ये करीब करीब इतना आता है कि नहीं, तो 16 गुणे 16 256 और 2 जीरो, देखिए 25,600 और ये भी 25,921 है। क्यों, क्योंकि मुझे एक और एक लेना था, इसलिए इसका सही ऑप्शन तो मुझे डी दिख रहा है। और नहीं तो आप तरीका से अगर निकालेंगे, ठीक है, तो थोड़ा और भी मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आप यहाँ तक उतारिए, फिर मैं तरीका ही बताता हूँ। ये शॉर्ट तरीका था जिससे मैं ऑप्शन डी को निकाला हूँ। ठीक है, आते हैं इसका मेन प्रोसेस पे कि वर्गमूल निकालते कैसे, अगर रूट में आपको कुछ दिख जाए तो उसको आप निकालेंगे कैसे। ठीक है,
चलिए बिठाता हूँ मैं। और संख्या कितना था, 19, 25, 1 सेकेंड, संख्या कितना था, अरे यार संख्या ही मैं भूल गया। देखिए 161 था, 161 था, इसको गुणा करूंगा मुझे संख्या दिख जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप ट्रायल मेथड से भी इसे देख सकते हैं गुणा करके। देखिए 1 से मैं गुणा करूंगा तो 161 ही दिख जाएगा। 6 से मैं करता हूँ, 6 6 4 36, 6 3 6 कम 6 और 6 3 9। ठीक है, फिर यहाँ पर मुझे दिखेगा 161, यहाँ पर 1 12 1 हासिल आ गया 9, और ये मुझे दिखा कितना 15 2, है ना 25 921 था। अच्छा वो संख्या था 25 921, 25 921, इसको हटा दीजिए, 25 921। ठीक है, ये था, इसका मुझे वर्गमूल निकालना है। ठीक है, वर्गमूल निकालने के लिए मैं तो आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखिए वर्गमूल कैसे निकालते हैं। यहाँ पर मैं क्या रखूँ, वहाँ पर वही रखना होगा। पहले जोड़ा बना लेते, 2 और 2 का देखिए सिंगल है, ये 2 सिंगल है, बाकी सब जोड़ा में है। पच्चीस 9 21, देखिए ये जोड़ा में है, ये सिंगल है, इसको हटा दीजिए आप। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं अगर एक लेता हूँ तो एक एक कम एक, क्योंकि अगर दो लूंगा तो दो दूनी का 4 ज़्यादा हो जाएगा, एक को जोड़ दूंगा। ठीक है, यहाँ 2 हो जाएगा। अब 2 में से एक गया तो एक, 5 9 को एक बार में उतार लूंगा। ठीक है, अब यहाँ जो भी रखूंगा वहां पर भी मुझे उतना ही रखना होगा। अगर मैं यहाँ 5 रखता हूँ, यहाँ भी 5, तो 25 25 125 हो जाएगा, जो कि काफी कम है। 6 बार लेके जाके देखता हूँ, 6 तो 6 6 का 36, 6 3 6 दूनी का 12 3 15, देखिए 3 बच रहा है, और 21 को मैं उतार लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने 6 लिया था, यहाँ पे भी 6 लिया था, 6 मुझे जोड़ना भी पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 32। अब मैं यहाँ क्या रखूँगा, अभी वही रखना हो तो 1 1 रखता हूँ, एक बार में ये 3 2 1 कट जाता है। तो इसका जो ऊपर मुझे दिखा 161, यही आया है वर्ग मूल। ठीक है, देखिए वर्ग मतलब होता है स्क्वायर। जैसे मैं बोलूँ 5 का वर्ग क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25, लेकिन मैं अगर बोलूँ वर्ग मूल तो मतलब हो जाएगा 25 को रूट में डाल करके 5 गुणे 5 मतलब खाली 5। ठीक है, तो वर्ग और वर्गमूल में अंतर है। वर्ग मतलब होता है उसको 2 बार गुणा करिए, वर्गमूल होता है रूट में उसका 2 गुणनखंड में से 2 में से एक बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस बार के एग्जाम में पूछा गया था 13 फरवरी 2025 में, और ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा, शायद ही ये कोई लड़का ऐसा होगा जो ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम आया होगा तो बहुतों का छूटा होगा। एटी 89 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 89 में है 30 60, अच्छा 30 36 40 का लसा को 10 से विभाजित करने पर x का वर्ग क्या होगा ये बताना है। ठीक है, और x का मान ज्ञात करें, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो मुझे दिख रहा है 30 36 और 40, अरे मैं 36 लेना चाहिए, 360 ले लिया, और 30 36 40, इसका मैं लसा कर लूँ तो मुझे दिख रहा है 360 अगर ले लूँ तो 30 से भी कट जाएगा, 40 से भी कट जाएगा, 36 से भी ये कट जाएगा। ठीक है, संख्या अगर अगर आपको निकालने नहीं आता तो आप ऐसे करके निकालिए, यही आपका आएगा। ठीक है, मैंने आपको बहुत बार ये सिखाया है, अब एक चीज़ को बार बार बताऊँ तो काफ़ी टाइम व्यर्थ हो जाएगा, काफ़ी किल हो जाएगा टाइम। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो लसा है उसको 10 से विभाजित करने पर, ये जो लसा है इसको 10 से विभाजित कर दूंगा, है ना, भाग दे दूंगा तो आ गया 36। अब 36 किसका होता है तो आप बोलेंगे 6 का होता है। ठीक है, तो x का मान जो आएगा वो कितना आएगा 6। सही ऑप्शन बी नंबर हो गया इसका उत्तर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 90 नंबर क्वेश्चन है, z का वर्ग।
जेड का वर्ग ज्ञात करें। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जो 24 और 36 से पूर्णतः विभाज्य है। संख्या को 40 से विभाजित किए जाने पर प्राप्त किया गया शेष फल जेड है। ठीक है, तो देखिए 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है जो 24 और 36 दोनों से विभाजित है। तो 24 और 36 दो किस्म की संख्याएं दी गई हैं, मुझे एक बनाना है तो मुझे इसका लसा लेना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ कि इसमें कॉमन जो है अगर मैं 36 लेता हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैं 36 ले लेता हूँ, ठीक, या मैं 12 करके, इसमें कॉमन क्या है 12 एटलीस्ट मुझे दिख रहा है, इतना नहीं तो कम से कम मुझे 12 दिख रहा है दोनों में, तो मैं ले लेता हूँ 12। देखिए 12 गुणे 2 है और ये 12 गुणे 3 है, तो 3 दूनी का 6, 12 छके 72। इतना तो मुझे समझ में आया कि इसका लसा जो आएगा वो 72 आएगा। ठीक है, और वैसे भी आप करके देखिए तो 36 दूनी का 72 लेता हूँ मैं तो 24 तिहाई भी हो जाता है 72। ठीक है, अच्छा, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या से इसे वो भाग दिया जाता है, तो सबसे छोटी यही होगा। लेकिन अगर मैं इसे जरा सा बड़ा भी ले लूंगा तो भी छोटी ही कहलाएगा, लेकिन वो शर्त है कि वो 72 से कट जाना चाहिए। करके देखता हूँ एक बार में 72, अंतर आ गया 28, एक जीरो, 7 चौके 28, बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन ज्यादा हो जाएगा। 3 बार में लेके जाता हूँ मैं, ठीक है, 3 दूनी का 6, 7 त्रिक 21, अंतर मुझे दिख रहा है यहाँ पे कितना, 10 में से 6 गया 4 और ये 27 में से 21 गया तो 6, 64 दिख रहा है। आप देखिए ये 72 या ये 64, इसको आपस में घटाना मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, प्रीवियस वीडियो देखिएगा तो वहां पे इस तरह का क्वेश्चन आए हैं। इन दोनों का अंतर मुझे कितना दिख रहा है, आप बोलेंगे 8, यही 8 इसमें अधिक होना चाहिए था। अगर ये 8 होता ना यहाँ पर, ये 4 बार में ये कट जाता। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 1000 में 8 जोड़ करके इसे 1008 बना लूंगा। अब ये जो संख्या 1008 ये 72 से डिविजन है, मतलब 24 और 36 से भी डिविजिबल है। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या यही है जो 24 और 36 से पूर्णतः विभाज्य है। अब ये जो संख्या इसको 40 से भाग देने पे जो शेषफल आएगा वही जेड है, और जेड का वर्ग करके हमको बता देना है कि कितना होगा। तो जो भी होगा वर्ग होगा। तो देखिए चारों वर्ग दिख रहा है, मैं इसे यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसको मुझे क्या करना होगा, 1008 को 40 से भाग देना होगा। ठीक है, एक दो बार में 80 आ गया 28। ठीक है, देखिए बोलना संख्या को 40 से विभाजित करने पर, ठीक है, संख्या को 40 से विभाजित करने पर शेष कितना बचेगा। तो ये जो संख्या ना इसको मैं 40 से विभाजित करूंगा, 40 से। देखिए 40 से अगर मैं इसे भाग दूं तो कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है लग रहा है। 4 दूनी का 8 ठीक ही है। अगर मैं इसे 40 से भाग लेके जाता हूँ, अगर मैं 4 से अगर लेके जाता हूँ तो 25 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, और जीरो यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर। चलिए भाग दे के देखता हूँ। वो भाग देने में मिस्टेक हो रहा था उस टाइम। तो यहाँ पर आ गया 80,
20 आ गया, 8 को मैं उतारा हूँ, 5 बार में 200, मुझे शेष कितना बचा, 8। यही मेरा जेड का मान है, अर्थात जेड का जो मान है वो 8 है। तो जेड का स्क्वायर पूछा जा रहा था वर्ग, तो 8 8 64। इसका सही तो उत्तर आ जाएगा वो डी नंबर ऑप्शन 64 होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 91 नंबर। ठीक है, देखिए 192 और 480 का लघुत्तम समापवर्तक x के 100 गुने से 60 अधिक है। ठीक है, इसका लसा पहले देख लेता हूँ कितना है। इसका लसा x है, लेकिन वो x आखिर है क्या, ठीक है, वो पता करना है। तो इसका लसा निकाल लेता हूँ नॉर्मली तरीका से। चलिए आपको आज बता दे रहा हूँ। देखिए 2 से मैं लेकर जाऊंगा तो यहाँ मुझे दिख रहा है 192 का आधा कर दूंगा। ठीक है, तो 19 का आधा करूंगा तो 9 दूनी का 18 और 6 आ जाएगा। इसका आधा करूंगा तो मुझे दिख रहा है 240। फिर इसका आधा और करूंगा तो 48। इसका आधा करूंगा 120। फिर 2 से मैं डिवाइड करूंगा इसको, यानी आधा हो जाएगा संख्या 24 और ये हो जाएगा 60। फिर 2 से मैं करूंगा 12 और ये हो जाएगा 30। फिर 2 से करूंगा मुझे दिख रहा है 6 और यहाँ 5, अरे यहाँ 15 होगा। फिर 2 से ले जाऊंगा मुझे दिख रहा है कितना, 3 और 5। 3 से लेके जाऊंगा, 5 से लेके जाऊंगा तो एक एक बार में कट जाएगी संख्या। ठीक है, 3 बार में एक बार 5 बार में। ठीक है, एक और एक हो जाएगी। तो इसी का मल्टीप्लाई करके मुझे देखना पड़ेगा क्या आ रहा है संख्या। देखिए 5 दूनी का 10, ठीक है, और यहाँ पे 2 दूनी का 4, दूनी का 8 और 8 दूनी का 16, दूनी का 32, तिहाई 96 और 8, ये 10 बन चुका था, यानी इसका जो लसा आएगा वो कितना आएगा, 960 आएगा। ठीक है, चलिए तो इसका लसा मुझे निकल गया, इसको मिटा देता हूँ। ओके, 960 मुझे मिल गया एलसीएम कितना, 192 और 480 का एलसीएम जो मुझे मिला है वो 960 मिल चुका है। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है कि जो x है ना, x मतलब 960 वो 100 गुना x के, अच्छा यहाँ पे बोल रहा है x के 100 गुने, जो एलसीएम आ रहा है 960 वो x के 100 गुने से 60 अधिक है। ठीक है, इस 60 को इस तरफ लेके आएंगे क्योंकि प्लस में है, इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, ये 900 बन जाएगा। x बराबर x गुणे 900, x गुणे 100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, x बराबर 9। तो यही पूछ रहा कि x का मान क्या है, x का मान ऑप्शन नंबर डी 9 सही उत्तर होगा। ठीक है, आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ बोल रहा था कि 110 तक की प्राकृतिक संख्याओं का लसा जो है वो n है। तो जितने भी संख्याएं हैं ना, खास करके हमारा जो है प्राइम नंबर, वो सभी इसमें दिख जाएंगे। मतलब 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, डॉट 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 डॉट, ये 110 तक का जो है। ठीक है, इसका संख्याओं का लसा, इसको एक बार मिटा देता हूँ, उसके बाद थोड़ा अच्छा से बता। देखिए संख्या एक्चुअल में क्या है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 110 तक की संख्याओं का जो लसा है एलसीएम वो कितना है, वो मुझे दिख रहा है n। लेकिन मुझे पूछा जा रहा है कि 1 2 3 4 डॉट 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 115 तक का आपको बताना है। तो देखिए 110 कहीं ना कहीं यहाँ तक होगा, तो यहाँ तक तो मुझे दिख रहा है n। इसके बाद क्या मुझे दिख सकता है, 111, 112, 113, 114, ठीक है, 114 मिटा ही देता हूँ उसको, हाँ 114 और 115। अब देखिए 115 में 23 और 5 जो कि पीछे पीछे आ चुका है, तो इसको तो मैं नहीं लूंगा। 114 भी नहीं लूंगा। प्राइम दो तो मुझे दिख रहा है 111, 113, अच्छा ये प्राइम नहीं है 111, इसमें 37 गुणे 3 है, तो मैं इसे भी नहीं लूंगा। 112 को भी नहीं लूंगा, तो बचेगा क्या, यही ना, क्योंकि देखिए ये 3 गुणे 37 है, पीछे में 3 भी आ चुका है, 37 भी आ चुका है। इनका मतलब क्या है, इसमें 3 भी आया, कहीं ना कहीं 37 भी आया होगा। 112 नहीं ले सकता, ऑलरेडी 2 आ चुका है, 4 आ चुका है। ठीक है, 14 भी नहीं ले सकता हूँ, ऑलरेडी 2 आ चुका होगा। 19 का पाड़ा में भी 114 आता है, 19 की 114। ठीक है, तो बच रहा मुझे n गुणे 113। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, n इंटू
या 113 एन लिख लीजिए, गुणा करने पर 113 एन आएगा। तो डी नंबर इसका सही उत्तर हो गया। ठीक है, इस प्रकार मैंने आपको ये कंप्लीट चैप्टर एलसीएम एचसीएफ आरडब्ल्यूए, ठीक है, 2026 वाले बुक का, ठीक है, सॉल्यूशन मैंने आपको कराया है एसएससी जीडी। इस प्रकार मैंने आपको दो चैप्टर, चैप्टर 1 चैप्टर 2 कंप्लीट करवा दिया है आरडब्ल्यूए बुक 2026 मैथ्स एसएससी जीडी। ठीक है, लेटेस्ट ये किताब है, इसमें 2023 24 25 के क्वेश्चंस को शामिल किए गए हैं और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन 2018 19 20 21 के भी शामिल किए गए हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये काफ़ी अच्छा अरेंज है बुक। इससे अगर आप पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन बहुत अच्छा हो सकता है, नंबर भी अच्छा आएगा, अंडरस्टैंडिंग भी मैथ्स में बढ़ेगा। ठीक, इस प्रकार मैंने आपको ये सारा क्वेश्चंस करवाया और 92 क्वेश्चंस हो गया। तो ये चैप्टर में हमारा क्या हो गया, एंड हो गया, खत्म हो चुका है। इसके बाद मैं आपके लिए लाऊंगा सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन लेके आऊंगा। ओके, तब हमसे आप इसी प्रकार जुड़े रहिए। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है तो कमेंट करिए, अपना राय दीजिए। कुछ अच्छा लगे तो भी कमेंट करके बताइए कि आपको क्या चीज़ अच्छा लगा है। इसी प्रकार से हमारा मनोबल बढ़ाइए। हम आपके लिए इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियो लेके आते रहेंगे, जिससे आपको आपका भलाई हो, आप अच्छा सीख पाएँ। ठीक है, इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आपको टाइम टू टाइम वीडियोस देखने को मिलेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है और वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों में जरूर शेयर करें और कमेंट करके बताएं अपने राय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।